ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। आपका जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर आना है वो एक मनी एंड बैंकिंग, दो ये चैप्टर आने और एक और चैप्टर आना है। आज हम बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं बेटा, जो बैंक्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। जो बैंक्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल बैंक और सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है उसको आरबीआई भी बोलते हैं। सेंट्रल बैंक आरबीआई है अपना, और आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है ये बात? मीन्स एक तरफ तो आरबीआई और दूसरी तरफ सारे बैंक है। आरबीआई को छोड़कर बाकी सारे बैंक्स वो है कमर्शियल बैंक। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, एक्सेप्ट आरबीआई, एक्सेप्ट मीन छोड़कर, एक्सेप्ट आरबीआई ऑल अदर बैंक्स आर कमर्शियल बैंक। और जो हमारा आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है। क्लियर है ये बात? हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसको सेंट्रल बैंक होता है, और सेंट्रल बैंक ही इंफॉर्मेशन सेंट्रल बैंक ही डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि कैसे क्या काम करना है, जैसे लोन कितना देना है और इंटरेस्ट रेट क्या रखनी है। ये सारे काम आरबीआई बताता है किसको, कमर्शियल बैंक को। क्लियर है ये बात? चलो आज हम अपनी क्लास में केवल और केवल कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक होते क्या हैं और कमर्शियल बैंक काम क्या करते हैं, ये पढ़ेंगे। देखो एक बार, आपको पता है ना कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? आरबीआई को छोड़कर बाकी सारे बैंक। जैसे कि देखो बेटा, आपने पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुना होगा, वो है हमारा कमर्शियल बैंक। एसबीआई, इसका नाम सुना होगा। या फिर सेंट्रल बैंक का, सॉरी उसका एक कॉरपोरेशन बैंक है, सिंडिकेट बैंक है। ये सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं। मीन्स आरबीआई को छोड़कर जो भी बैंक्स है वो कमर्शियल बैंक है। देखो अब कमर्शियल बैंक, आप ही बताओ ये बैंक्स करते क्या हैं? देखो, बैंक में हम जो पैसे डिपॉजिट करते हैं वो करते हैं बैंक, एक तो ये काम करते हैं, और हमें लोन देते हैं। समझ रहे हो? मीन्स बैंक में क्या काम कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं। एक तो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, मीन्स जो डिपॉजिट हम जमा करा रहे हैं उनको लेते हैं और बदले में हमें क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। तो मेनली ये काम करते हैं। ठीक है, एक बार आप जो लिखा हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। देखो एक बार, कमर्शियल बैंक क्या है? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसी संस्था होती है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, जो परफॉर्म कर रही है, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग, मीन्स स्वीकार करना, डिपॉजिट मीन्स जो हम पैसे जमा कराते हैं उनको एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक। एंड ग्रांटिंग, ग्रांटिंग मीन होता है देना, और दे देता है लोन। ठीक है, मीन्स एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट और ग्रांट कर रहा है लोन। तो कमर्शियल बैंक के लिए मेन टू वर्ड्स क्या याद कर लिए? एक तो क्या करता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, और सेकंड वन इज ग्रांट करता है क्या? लोन। अच्छा, किस लिए करता है ये काम? पता है क्यों करता है? बैंक जो हमसे डिपॉजिट लेता है हमें भी ब्याज देता है, और जब बैंक लोन दे देता है तो ब्याज लेता है। समझ रहे हो? मान लो आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, तो वो हो गया एक्सेप्ट डिपॉजिट। ठीक है, और फिर दूसरे बंदे को किसी को लोन दे देगा। तो जब आपने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक आपको कुछ ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। क्लियर है? मान लो 2% इंटरेस्ट दिया आपने, जितने भी पैसे जमा कराए उस पर 2% इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपको दिया। और फिर बैंक ने जब लोन दे दिया तो बैंक इंटरेस्ट लेता है। मान लो 6% इंटरेस्ट ले लिया लोन पे बैंक ने। तो आप ही बताओ, देखो 2% तो हमें जब मिल रहा है जब हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, और जब हम बैंक से पैसे ले रहे हैं मीन्स लोन ले रहे हैं, तो बैंक हमसे चार्ज कर रहा है 6%। तो एक ही बात बताओ, क्या 4% का बैंक फ़ायदा नहीं कमा गया, प्रॉफिट नहीं कमा गया? तो देखना एक बार आगे क्या लाइन लिखी हुई है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो बैंक है कोई भी काम करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, किस लिए करता है? मेन मोटिव क्या होता है बैंक का? प्रॉफिट कमा लेना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, हाउस होल्ड मीन्स हम जैसे लोग, हम जो होते हैं हम हाउस होल्ड में आएंगे। हमने डिपॉजिट कराया पैसा, किस में? बैंक ने। तो बैंक ने हमें दिया ब्याज, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्लियर है ये बात? तो एक तरह से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बैंक ने पैसा लिया है हाउस होल्ड से, मीन्स बैंक ने पैसा लिया है तो बोरो किया ना,
क्लियर है, बोरो मीन्स उधार लेना। बैंक ने लिया, अपने आप को बैंक मानो और आपने पैसा लिया हाउस होल्ड से, तो बोरो किया है। मान लो आप ना जब पैसे ले रहे हो हाउस होल्ड से, आप कौन हो, बैंक। जब आपने पैसे लिए तो उस पर ब्याज दे रहे हो 4%। क्लियर है, मान लो 1000 रुपये हाउस होल्ड ने इसमें डिपॉजिट कराए हैं और उस पर ब्याज देना पड़ रहा है 4%। कितने रुपए हो जाएंगे ये हो गए बेटा 40 रुपये। ठीक है, अब आगे देखो, फिर बैंक क्या करता है, किसी बंदे को जिसको भी नीड है उसको लोन दे देता है। क्लियर है, ये लोन दे दिया, बोरोवर्स, जो लोन लेते हैं उसको बोलते हैं बोरोवर्स। और जब उसको लोन देगा, उससे मान लो 7% ब्याज ले रहा है, तो 1000 ही रुपये मान लेना इसने लोन दिया, तो 1000 पे 7% कितना बनेगा, 70 रुपये, 70 रुपीज़। आप ही बताओ, बैंक ने हमें कितने दिए, 40 रुपये, और बैंक के पास कितने गए, 70 रुपये, तो 30 रुपये का बैंक प्रॉफिट कमा रहा है ना। समझ रहे हो। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझ लेना, जब बैंक के पास पैसा आता है हाउस होल्ड की तरफ से, तो जिस रेट पे पैसा आ रहा है उसको बोलते हो बोरोइंग रेट। और जब बैंक पब्लिक को पैसा दे रहा है उसको बोल रहे हैं लैंडिंग रेट। ये क्या है, लैंडिंग रेट। समझ रहे हो, मीन्स जब बैंक पैसा दे रहा है, लैंड मीन देना, जब बैंक पैसा दे रहा है तो क्या रेट पे कौन सी रेट होती है, लैंडिंग रेट। और जब बैंक के पास पैसा आ रहा है डिपॉजिट वाला हाउस होल्ड की तरफ से, उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट। अच्छा, इनमें डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को एक नाम दे दिया स्प्रेड। क्या नाम दिया है, स्प्रेड। देखो 4% और 7% में जो डिफरेंस है इसको नाम दे दिया स्प्रेड। और बेटा क्या ये जो स्प्रेड है, क्या यह बैंक के लिए प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिट है। देखो 4% पे ब्याज, 4% पे पैसा लिया है और आगे 7% पे दे रहा है, तो 3% का जो डिफरेंस है, गैप है, वो बैंक के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, स्प्रेड। तो एक लाइन में क्वेश्चन बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट, क्या लाइन बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट इज नोन एज स्प्रेड। क्लियर है ये बात, दोबारा सुन लो, डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट इज नोन एज स्प्रेड एंड स्प्रेड इज द प्रॉफिट ऑफ अ बैंक। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बेटा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या क्या काम करता है कमर्शियल बैंक। आप एक तो पढ़ चुके हो, देखो एक्सेप्ट करता है क्या, डिपॉजिट, और ग्रांट करता है क्या, लोन। एडवांसिंग लोन का मतलब भी लोन देना और ग्रांटिंग लोन का मतलब भी लोन देना। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन पैसे जमा कराना। जो हम लोग होते हैं बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक उनको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आपने बैंक में पैसे जमा कराए, मीन्स आप पहले अकाउंट ओपन कराओगे बैंक में, तभी तो पैसे जमा कराओगे। तो आप ना 3 तरह के अकाउंट ओपन करा सकते हो, एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट और एक फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी भी बोलते हैं इसको, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। देखो बेटा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका याद रख लेना, हमेशा करंट अकाउंट ओपन होता है। मैंने क्या लाइन बोली है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका कौन सा अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट। क्लियर है, जो हाउस होल्ड होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, उनका सेविंग अकाउंट होता है। और अगर हम लंबे टाइम के लिए कुछ पैसा जमा कराना चाह रहे हैं तो हम फिक्स अकाउंट में जमा कराएंगे, मीन्स हम एफडी करा देंगे, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। एक बात और बता देता हूँ, जो करंट अकाउंट होता है उस पर बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। क्लियर है ये बात। जो सेविंग अकाउंट होता है उस पर आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि एफडी आप बहुत लंबे टाइम के लिए कराते हो, कम से कम 5-7 साल के लिए, और फिर आपको उस पर जो ब्याज मिलता है वो हायर इंटरेस्ट रेट से मिलता है। क्लियर है ये बात, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। करंट अकाउंट ओपन कराएगा बिजनेसमैन, सेविंग अकाउंट हाउस होल्ड, हम जैसे लोग, और एफडी भी हम जैसे करा सकते हैं, पर ये एक लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। क्लियर है, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट मिलता है हमें एफडी पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे। आगे देखो, सेकंड फंक्शन क्या था कमर्शियल बैंक का, एडवांसिंग लोन। बेटा बैंक लोन देता है 3 तरीके के, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म और एक डिमांड लोन। कितने तरीके के लोन देता है, 3 तरीके के, एक तो लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड डिमांड लोन। जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए जाता है, मीन्स जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने लोन लिया बैंक से, तो वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म लोन। और शॉर्ट टर्म लोन
जो 1 साल से कम का लिया है। और डिमांड लोन क्या होता है बेटा, ये कुछ ही लोगों को मिलता है। क्या होता है ये समझ लो। डिमांड लोन, मान लो बैंक ने आपको लोन दे दिया, बैंक आपको ये बोलेगा देखो 6 महीने तक मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, आप इन पैसों को जैसे भी यूज़ करना चाहो कर लो, बट 6 महीने के बाद जब भी हम बोलेंगे आपको ये पैसा हमें देना पड़ेगा। एक कंडीशन लगा दी, जब भी हम डिमांड कर लेंगे आपको पैसा बैंक को वापस देना पड़ेगा। ये होता है क्या, डिमांड लोन। देखो लिखा भी हुआ, आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद, मान लो 5 महीने 6 महीने जितने भी बैंक ने दिए, बैंक कैन आस्क इट्स मनी एट एनी टाइम, एक टाइम के बाद बैंक अपनी मनी वापस मांग सकता है किसी भी टाइम, इसलिए इसको डिमांड लोन बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। एडवांसिंग लोन 3 तरह के, लॉन्ग टर्म लोन जो 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो, शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम, और डिमांड लोन जो बैंक कभी भी आपसे मांग सकता है अपने पैसे वापस। ये होता है क्या, डिमांड लोन। आगे क्या फंक्शन है बैंक का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या होती है समझना। मान लो आपने किसी को पैसे देने हैं और आपने ना चेक से पेमेंट कर दी, भाई पैसे चेक से भी दिए जा सकते हैं। आपने चेक दे दिया 2000 रुपीज़ का, और वो चेक लेके मिस्टर एक्स को दिया आपने चेक। मिस्टर एक्स चेक लेके आपके बैंक में गया और बोला बैंक वालों को, लो ये चेक लो और मेरे को 2000 रुपीज़ दे दो। बैंक ने चेक जैसे ही लिया, बैंक ने देखा कि आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ नहीं है, आपके अकाउंट में 1900 रुपीज़, कितने कम है, 100 रुपये कम है। तो बैंक आपको एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, एक फैसिलिटी देता है, क्या बोलता है, कोई बात नहीं 100 रुपये कम रह रहे, कोई बात नहीं, बैंक अपनी जेब से दे देगा, बैंक अपने पास से ये 100 रुपये दे देगा। ठीक है, तो आप ही बताओ, ओवर मीन ज़्यादा, ड्राफ्ट मीन चेक, चेक जितने का दिया है उससे कम पैसे ना आपके पास, मीन्स चेक आपने ज़्यादा का दे दिया ना, फिर भी बैंक ने आपको, आपके जो मिस्टर एक्स गया है आपके अकाउंट से पैसे 2000 रुपये दे दिए, 100 रुपये बैंक ने अपनी तरफ से दे दिए। और बैंक ने जो ये 100 रुपये अपनी तरफ से दिए ना, इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक बार और सुन लो, अगर आपका चेक ज़्यादा अमाउंट का है और बैंक में आपके कम पैसे हैं, फिर भी बैंक अपनी तरफ से कुछ पैसे दे देता है जितने कम है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सर बैंक ऐसी फैसिलिटी क्यों देता है, आपके मन में ये आएगा बेटा, जो 100 रुपये बैंक ने अपनी तरफ से दिए ना, ये 100 रुपये बैंक आपसे वापस लेगा और ब्याज के साथ वापस लेगा। तो बैंक को एक तरह से प्रॉफिट है ना, कि बैंक को 100 रुपये भी मिलेंगे और इस पर ब्याज भी मिलेगा, तो बैंक को तो फ़ायदा है, और इसलिए बैंक क्या फैसिलिटी दे देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्लियर है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट देखो अब, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या होता है। 11th क्लास में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर पढ़ा था। बिल भी एक तरह से चेक की तरह होते हैं। क्या होता है इसमें, देखो एक बार, जब आप उधार में कुछ खरीदते हो तो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप बिल बना के दे देते हो, ठीक है, और वो बिल आपने जिसको भी दिया है, मीन्स जिससे आपने परचेज किया है उसको आपने ये बिल दे दिया, वो उस बिल को लेके बैंक में जा सकता है और पैसे लेके आ सकता है। तो डिस्काउंटिंग का मतलब है यहाँ पर पैसे लेना। जैसे चेक को लेके बैंक में जाके पैसे मिल जाते हैं, ऐसे बिल के भी पैसे मिल जाते हैं, और बैंक कुछ चार्जेस कट कर लेता है, इसलिए ये फैसिलिटी देता है बैंक। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग का मतलब है यहाँ पर पैसे लेना, किसके, बिल के, कहाँ से लेना, बैंक से। इसलिए पूरा पॉइंट क्या बन गया, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है यहाँ तक। आगे है एजेंसी फंक्शन। ये क्या बेटा, एजेंसी फंक्शन, बैंक हमें ईएमआई फैसिलिटीज़ देता है। कैसे, देखो सुनना ध्यान से। मान के चलो बेटा, आप एक कार परचेज कर रहे हो, और कार आपने ना इंस्टॉलमेंट में ली है, किस्तों में ली है, और आपके हर महीने 10,000 रुपये किस्त जाती है, ठीक है। तो आप हर महीने 10,000 रुपये जमा नहीं कराने जाओगे बैंक में, बैंक ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट कर देगा, और जिस भी एजेंसी से आपने कार खरीद रखी है उसको वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। मीन्स आपको जाना भी नहीं पड़ा, वो फैसिलिटी किसने प्रोवाइड करा दी आपको, बैंक ने। मीन्स एक तरह से आपका एज एन एजेंट काम कर रहा है बैंक, कि आपके भी आप पे ईएमआई इंस्टॉलमेंट काट के, और जहाँ से आपने कार परचेज कर रखी है वहाँ तक आपके पैसे पहुँचा देता है। इसको क्या बोलते हैं, एजेंसी फंक्शन। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे। देखो बेटा, बैंक आपको ना लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका गोल्ड होता है, आप वो कहाँ पर रख सकते हो,
बैंक्स वगैरह में रख सकते हो। तो ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आ जाएगा। कौन सा? जैसे लोकल फैसिलिटी। बेटा बैंक आपको एडवाइस देता है टैक्स से रिलेटेड कि आप ऐसे कोई अमाउंट जमा कराओगे तो आप पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अगर आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो तो आपका पैन नंबर चाहिए होता है। तो आपको ऐसी ऐसी सलाह प्रोवाइड कौन कराता है? बैंक कराता है। आपको कब पैसा बैंक से उधार पे लेना चाहिए, कब इंटरेस्ट रेट कम लगेगी, कब ज़्यादा लगेगी, ऐसी एडवाइस भी देता है बैंक, जिसको बोलते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा बेटा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज की क्लास में हमने फर्स्टली तो पढ़ा कि भाई बैंक्स टू तरह के होते हैं, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक एंड सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक। द अनदर नेम ऑफ सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। मीन्स हमारे देश में आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्ट तो करता है डिपॉजिट और ग्रांट करता है लोन, और किस लिए? विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे मैंने आपको दो बात बताई है। जब हाउस होल्ड बैंक में जमा कराते हैं तो जिस रेट पे पैसे जमा करा रहे हैं उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट, और जब बैंक हमें लोन दे देता है तो उसको बोलते हैं लैंडिंग रेट। और बोरोइंग रेट कम होती है और लैंडिंग रेट ज़्यादा होती है, और जो इसका डिफरेंस होता है बोरोइंग रेट का और लैंडिंग रेट का, वो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को स्प्रेड भी बोलते हैं। एक ये बात बताया मैंने। फिर मैंने क्या बताया बेटा? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एक्सेप्ट डिपॉजिट, तीन तरह के अकाउंट ये बताया, एक करंट, सेविंग और फिक्स। फिर एडवांस लोन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड डिमांड डिपॉजिट। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, चेक वाला एग्जांपल दिया था। डिस्काउंटिंग बिल, जब उधार में सेल परचेज हो रही है तब ये यूज़ होता है। एजेंसी फंक्शन, जैसे कार की ईएमआई वाला एग्जांपल दिया मैंने। और जनरल यूटिलिटी, जैसे लोकर और टैक्स से रिलेटेड फैसिलिटी। तो बेटा ये हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़े हैं। अभी ये चैप्टर और कंटिन्यू चलेगा। आज वाली वीडियो दो बार देखना, समझ में ना आए मेरे से दोबारा से पूछ लेना कॉल करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।